गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। पहले पिछले कल की वोकैबुलरी का रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड था पिछले कल से प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, उसे बोला गया था प्रोफेस। फ्रॉड का मतलब होता है एकदम ऐसी स्थिति जिसमें कि बहुत सारी परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, अरुचिकर बातों से परिपूर्ण होना, ऐसी परिस्थिति या स्थिति, उसे बोला गया था फ्रॉड। ग्रैपल का मतलब होता है किसी ऐसी स्थिति में फंसे होना जहां से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, कठिन हो, उसे बोला गया है ग्रैपल, मुसीबत में फंसना। सेमिनल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना, किसी चीज़ का इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा प्रभावी होना, उसे बोला गया था सेमिनल। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित, उसे बोला गया था लिंग्विस्टिक। फिनोमिनॉन का मतलब होता है ऐसी कोई सामाजिक या फिर प्राकृतिक घटना जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला गया था फिनोमिनॉन। टेनेट्स का मतलब होता है टेनेट्स का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम या कानून या बिलीफ सिस्टम, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, उन्हें बोला गया था टेनेट्स। डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, अल्पता, उसे बोला गया था डेप्रिवेशन, अभाव। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जिसके साथ कोई बुरा हुआ हो, कुछ पीड़ित व्यक्ति, उसे बोला गया था विक्टिम। परपट्रेटर का मतलब होता है गलत काम करने वाला, अपराध करता, उसे बोला गया था परपट्रेटर। रॉथ का मतलब होता है एकदम गुस्से में होना, नाराजगी भरी होना, उसे बोला गया था रॉथ। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, उसे बोला गया था प्रोमिनेंस। एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का अत्याचार करना, उसे बोला गया था एट्रोसिटी। तो ये कल के वर्ड्स थे। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रेसिडेंट। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एडिटोरियल का हेडिंग आप देखते रहिएगा, जो ऊपर है ये एडिटोरियल का हेडिंग है, जिस एडिटोरियल से मैंने वर्ड्स लिए हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व उदाहरण होना, किसी चीज का एग्जाम्पल पेश करना, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। सिनोनिम से एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम, एग्जाम्पलर। एंटोनिम से आफ्टर, फॉलोइंग, लेटर और सब्सिक्वेंट। आज थोड़ी वकैब ज़्यादा है तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, आज काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। और लास्ट में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और फ्रेजेस भी डिस्कस करने वाले हैं, वो तो हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो अंत तक प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेंटरन। लेंटरन का मतलब होता है लालटेन। इमेज में आप समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं लेंटरन। लेंटरन के सिनोनिम्स है लैंप, लाइट, फ्लैश लाइट, टॉर्च, कैंडल। एंटोनिम से एनोनिमिटी, डार्क, डार्कनेस और एक्सटिंग्विश। लेंटरन के ये एंटोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, धरोहर, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। विरासत, धरोहर, उत्तराधिकार, उसे बोला गया है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के सिनोनिम से लेगेसी, एस्टेट, एंडोमेंट, हेरिडिटी, हेरिटेज। एंटोनिम से बेस, कोर्स, डेप्ट और आफ्टर ग्लो। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए भरपूर कोशिश करना, जी तोड़ मेहनत करना, भरपूर प्रयास करना, उसे बोला गया है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। स्लगफेस्ट का मतलब होता है कड़ा मुकाबला होना, कांटे की टक्कर होना, उसे बोला गया है स्लगफेस्ट। स्लगफेस्ट के सिनोनिम से फर्स्ट फाइट, फिस्ट फाइट, माफ कीजिएगा, फिस्ट फाइट, टसल, रकस, स्ट्रगल। एंटोनिम से अकॉर्ड, एग्रीमेंट और काम। ख्योटी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पे कि ऐसी जगह जहां पे पूरी तरह से अस्त व्यवस्था हो, अस्त व्यस्त रहना, अव्यवस्थित ऐसी चीजें, डिसऑर्डर्ड मैनर में होना चीजों का, उसे बोला गया है ख्योटिक। सिनोनिम से डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, मेसी। एंटोनिम से आप देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड और सिस्टमैटिक। स्टाइफलिंग का मतलब होता है किसी को प्रोग्रेस ना होने देना, मतलब उसकी प्रोग्रेस में वो डेवलप हो रही है कोई चीज तो उसमें बाधक बनना, अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, दबाना। या फिर हम बोल सकते हैं अवरुद्ध करना, या हम बोल सकते हैं दम घुटना, जैसे दम घुटना या दम घुटना किसी का ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है स्टाइफलिंग का। स्टाइफलिंग के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं sultry, suffocating, earless, quelling, oppressive। एंटोनिम से airy, breezy, refreshing और beautiful। इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज की क्रियाशीलता को बढ़ावा देना, मतलब किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए, सहायता करना, किसी की प्रोत्साहन देना, उसे बोला गया है इम्पेटस।
इम्पेटस के सिनोनिम्स है मोमेंटम, इम्पल्स, इंसेंटिव, स्टिमुलस। एंटोनिम्स है डेटरेंट, हिंड्रेंस, इनर्शिया और ब्लॉक। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शुरुआती दौर में होना, आरंभिक अवस्था में होना, विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला गया है नेसेंट। नेसेंट के सिनोनिम्स है बडिंग, इंसिपिएंट, इमर्जिंग, डेवलपिंग। एंटोनिम्स है लास्ट, डाइंग, मॉरिबंट और एडवांस्ड। ट्रैजेक्टरी का तो वैसे मतलब लिया जाता है कि पथ या वक्र पथ, प्रक्षेप पथ, किसी चीज का कोई रास्ता। जैसे रॉकेट भेजा जाता है ऊपर ऑर्बिट में, तो उसका जो रास्ता होता है, ट्रैजेक्टरी होती है एरोप्लेन की या फिर उसकी रॉकेट की, तो उसे बोला जाता है ट्रैजेक्टरी। यहाँ सिंपल यूज हुआ इसका किसी भी चीज के रास्ते को दिखाने के लिए, उसे बोला गया है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी के सिनोनिम्स है कोर्स, ट्रैक, पाथ, ऑर्बिट, रूट, लाइन। एंटोनिम्स है डिस्ट्रैक्शन, डिसओरिएंटेशन, रीडायरेक्शन और रॉन्ग वे। स्लगिश का मतलब होता है स्वस्थ, एकदम ऐसी कोई चीज जो मंद हो, अस्वस्थ हो, ढीली हो, आलसी होना। ये अस्वस्थ है, ये स्वस्थ नहीं है, ये टाइपो मिस्टेक है, अस्वस्थ। सिनोनिम्स है स्लो, लेथार्जिक, इनएक्टिव, लैंग्वेज। एंटोनिम्स है एक्टिव, फास्ट, एनर्जेटिक और बिजी। एक्सहॉर्टेशन का मतलब होता है किसी को कोई काम करवाने के लिए परसुएड करना, उपदेश देना किसी को किसी तरह का कि वो ये काम करे। प्रोत्साहित करना, मनाना किसी को कोई काम करने के लिए, उसे बोला गया है एक्सहॉर्टेशन। एक्सहॉर्टेशन के सिनोनिम्स है इंसाइटमेंट, परसुएशन, एनकरेजमेंट, वार्निंग। एंटोनिम्स है डिसुएशन, अबंडनमेंट, केयरलेसनेस और कंपल्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोनाउंसमेंट। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी बात की कोई घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना, उसे बोला गया है प्रोनाउंसमेंट। सिनोनिम्स है डेक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, डिक्टम और स्टेटमेंट। एंटोनिम्स है फिर्टिव, एप्लीकेशन, इग्नोरेंस और अबॉर्शन। अपीयरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि साफ तौर पे दिखाई दे, प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्षतः, उसे बोला गया है अपीयरेंट। अपीयरेंट के सिनोनिम्स है ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर, मैनिफेस्ट, विजिबल। एंटोनिम्स है अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ड्यूबियस और कवर्ट। apparatus का मतलब होता है ऐसे ऐसे कोई apparatus का सिंपल तो मतलब होता है जिससे काम किया जाता है, ऐसे हथियार या औजार, उसे बोला गया है apparatus, मतलब उपकरण। या फिर काम करने के जो तौर तरीके होते हैं, विधियां होती हैं, उन्हें भी बोला जाता है apparatus। सिनोनिम से इक्विपमेंट, मशीन, अप्लायंस, टूल। एंटोनिम से डेवस्टेशन, गैश और अनडूइंग। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी काम के प्रति हमारा विशेष तौर पे झुकाव होना, इंटरेस्ट होना, विशेष पसंद, विशेष रुचि, उसे बोला गया है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन के सिनोनिम से इंक्लिनेशन, पेंचेंट, लाइकिंग, फॉन्डनेस, प्रेफरेंस। एंटोनिम से डिसलाइक, अवर्जन, एंटीपैथी और डिसइंटरेस्ट। स्टिमुलस का भी मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। इम्पेटस का ये सिनोनिम्स है। इम्पेटस के भी सिनोनिम्स हमने किए, तो उसी कंटेक्स्ट में ये वर्ड भी यूज हो सकता है, मैंने ये वर्ड भी ले लिया है। बढ़ावा देना, किसी को हेल्प करना, प्रोत्साहन देना, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके देख लीजिएगा। अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, उसे बोला गया है अपसर्ज। सिनोनिम्स है सर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एक्सोजेनस, एक्सोजेनस का मतलब होता है एक्सटर्नल कोई कॉजेज, बाहरी कोई कारण होना, एक्सटर्नल कारण, एक्सटर्नल कॉजेज, उसे बोला गया है एक्सोजेनस। एक्सोजेनस के आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, फॉरेन, आउटर, आउटसाइड। एक्सोजेनस के एंटोनिम्स है एंडोजेनिक, एंडोजेनस और डोमेस्टिक। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, एक्सोजेनस, एक्सोजेनस। ह्यूबरस, ये भी न्यू वर्ड है। ह्यूबरस का मतलब होता है घमंडी होना, प्राउडी, जो बहुत घमंडी हो व्यक्ति, इगोइस्टिक, घमंडी, अभिमानी, उसे बोला गया है ह्यूबरस। ह्यूबरस के सिनोनिम से प्राइड, एरोगेंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस। एंटोनिम से ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और मोडेस्टी, इसके एंटोनिम्स हैं ह्यूबरस के। खिंडल का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रज्वलित करना, जलाना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है आग लगाने की सेंस में, जलाना या सुलगाना किसी चीज को। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है कोई भी काम शुरू करना, उसे बोला गया है खिंडल।
सिनोनिम से अराउज, फायर, प्रोवोक, स्टिमुलेट, इग्नाइट। एंटोनिम से एक्सटिंग्विश, डैम्पन, काम और डिस्करेज। फैब का मतलब होता है बहुत ज्यादा शानदार कोई चीज होना, फैबुलस, शानदार, भव्य, उसे बोला गया है फैब। सिनोनिम से फैबुलस, ग्रेट, स्प्लेंडेड, फैंटास्टिक, सुपर्ब। एंटोनिम से बैड, लाउजी, ऑफुल और इंफीरियर। ब्रॉन का मतलब होता है हमारा जो बाहुबल होता है, हमारी शारीरिक शक्ति, शारीरिक क्षमता, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसे बोला जाता है ब्रॉन। ब्रॉन के सिनोनिम से मसल, स्ट्रेंथ, माइट, पावर। एंटोनिम से फियर, फ्रेलनेस, वीकनेस, फ्रेलिटी और इन्फॉर्मिटी। ये लास्ट वर्ड है हमारा आज का। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण या अपनी बुद्धि से कार्य करना, बुद्धिमत्तापूर्ण, चौकसी से, सावधानी से कार्य करना, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। सिनोनिम से केयरफुल, वाइज, जुडिशियस, सेंसिबल। एंटोनिम से इम्प्रूडेंट, फुलिश, केयरलेस और वेस्टफुल। ये लास्ट वर्ड है। शुरुआत करते हैं अपनी। लास्ट नहीं, 2 वर्ड भी और है, माफ कीजिएगा, 2 वर्ड भी और है। टर्मोइल का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, जहां पे पूरी तरह से अस्त व्यवस्था हो, अनिश्चित, अनसर्टेनिटी हो, अव्यवस्था हो, उसे बोला जाता है टर्मोइल। काफी बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप देख लीजिएगा। हमारा पहला आज का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी। ये तो इजी वर्ड है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ की जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, वोट देने का अधिकार जहाँ जिस देश में होता है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, उसे बोला जाता है डेमोक्रेसी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल भव्य हो, शानदार, अविश्वसनीय। आप पढ़ते भी होंगे, लिखा हुआ आपने कई जगह देखा होगा, इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत, अविश्वसनीय, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। अल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, अल्टीट्यूड का। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। नेबरहुड का मतलब होता है हमारा जो विसिनिटी होती है, एम्बियंस, हमारा आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसे बोला जाता है नेबरहुड, आस पड़ोस। एडिबल का मतलब होता है, काफी बार हमने रिपीट वर्ड हमने डिस्कस भी किया है एडिटोरियल में। एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम खा सके, हमारे खाने योग्य, उसे बोला जाता है एडिबल। और जो पीने योग्य पानी होता है उसे बोला जाता है पोर्टेबल। ये भी हमने डिस्कस किया है। पहला हमारा इडियम है आज का, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, रैपिडली कोई काम करना, बहुत तेजी के साथ। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पेड़ पे कोई चढ़ रहा है तो अपने हाथ का यूज भी वो करता है और पैरों का भी, बड़े रैपिडली मैनर में वो चढ़ता है पेड़ पे। तो उस कंटेक्स्ट में आप इस वर्ड को समझ सकते हैं, इडियम को, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एन ओपन बुक का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई व्यक्ति जो खुले तौर पर अपने विचार जो है वो जाहिर करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, ईमानदार, खुली किताब, दैट इज कॉल्ड एन ओपन बुक। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है अपर्याप्त होना, कमी रह जाना, थोड़ी सी फेल हो जाना, उसे बोला गया है फॉल शॉर्ट। हर्ट टू हर्ट टॉक का मतलब होता है स्वच्छंद एवं आंतरिक कोई बातचीत होती 2 व्यक्तियों के बीच में, फ्रेंकली टॉकिंग, उसे बोला गया है हर्ट टू हर्ट टॉक। गिव द गेम अवे का मतलब होता है अनइंटेंशनली, गलती से जिस बात को जाहिर ना करना हो, कोई राज रखना हो तो उसे उजागर कर देना, सबके सामने उस सीक्रेट को रिवील कर देना, उसे बोला जाता है गिव द गेम अवे। तो ये लास्ट हमारा आइडियम था। आज का हमारा क्विज है, आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्रॉन का एंटोनिम क्या होता है। आप ऑप्शन ही केवल लिख लिया कीजिए, जैसा भी आपको सुटेबल लगे तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन आप देखते हैं पावर, माइट, स्ट्रेंथ, मसल और वीकनेस। आपने बताना है कमेंट करके कि इसका एंटोनिम क्या है ब्रॉन वर्ड का। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।